बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट आप लोगों के लिए अज़ीज़ तलबा इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। इसी वीडियो में आप लोगों की प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताई गई है। अज़ीज़ तलबा आप लोग इंशाल्लाह इस न्यूज़ को सुनने के बाद खुश हो जाएंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कंपोजिट एग्ज़ाम देना चाह रहे थे या फिर वो रीअपेयर होना चाह रहे थे या इसके अलावा वो मार्क्स इम्प्रूव करने के एग्ज़ाम देने चाह रहे थे, तो उनके लिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। और इसके अलावा सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट ईयर के पेपर होने थे, उनके होंगे पेपर या नहीं होंगे, यह सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। अज़ीज़ तलबा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो अज़ीज़ तलबा आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये सेकंड ईयर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही रूल बनाए गए हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी आप लोग जो है ना सेम ही रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को मैं गाइड करता जाऊंगा। तो अज़ीज़ तलबा आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि ये रूल्स बनाए गए हैं जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रूल बनाए गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे जो मार्क्स इंप्रूव कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये रूल बनाए गए हैं। तो चले मैं वन बाय वन आप लोगों को बताता हूँ और इसी वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि फ़र्स्ट ईयर के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और 9th क्लास के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर होंगे या नहीं होंगे, ये भी इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो आप लोगों ने अज़ीज़ तलबा एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर यह बताया गया है कि अपेयरिंग इन पार्ट 2। अब ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो सिर्फ सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब इंटर पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं या मैट्रिक पार्ट 2 मतलब 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये उनके लिए यहाँ पर बताया गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये मेंशन किया गया अपेयरिंग फॉर कंपोजिट एग्जामिनेशन। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो 9th क्लास और 10th क्लास और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इकट्ठे पेपर दे रहे थे, उनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। मतलब जो 9th 10th इकट्ठे पेपर दे रहे थे और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इकट्ठे पेपर दे रहे थे, उनके सिर्फ एक पार्ट के होंगे। मतलब उनके अगर कोई मैट्रिक के स्टूडेंट है तो उसके सिर्फ 10th क्लास के पेपर होंगे, 9th क्लास के उनके पेपर नहीं होंगे। अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक साथ पेपर दे रहा है, उसके सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर के उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ या इकट्ठे कर रहा है। जो फ्रेश कैंडिडेट है, मतलब जो पहले साल 9th क्लास या फर्स्ट ईयर दे रहे हैं, उनके पेपर होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बताया गया यहाँ पर, री अपेयरिंग इन पार्ट 1 एंड अपेयरिंग इन पार्ट 2। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में फ़ेल हो चुके थे और अब उनके पेपर उन्होंने दाखिला पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का भेजा था। मतलब अगर वो 9th और 10th में फ़ेल हो गए टोटल, या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर टोटल वो फ़ेल हो गए, अब उनके सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर होंगे। मतलब जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके सेकंड ईयर के पेपर होंगे और जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ 10वीं के पेपर होंगे। 9th क्लास के पेपर नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर के पेपर उनके नहीं होंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या बताया गया, चौथा पॉइंट अजीज़ तलबा ये बताया गया री अपेयरिंग इन बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ऐसे तो स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पेपर दे रहे थे, तो उनके सिर्फ पार्ट 2 के पेपर होंगे, पार्ट 1 के उनके पेपर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद री अपेयरिंग इन पार्ट 2 ओनली। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पार्ट 2 के पेपर देना चाह रहा था, उसके सिर्फ पार्ट 2 के पेपर होंगे। इसके बाद छठा पॉइंट ये बताया गया अपेयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इम्प्रूव कर रहे थे, मतलब उनके मार्क्स कम आए थे 9th क्लास के या 10th क्लास के या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के,
तो उनके मार्क्स इम्प्रूव के जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ सेकंड ईयर के होंगे, मतलब एक पार्ट के होंगे। अगर वो सेकंड ईयर के मार्क्स अगर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है तो उसके सेकंड ईयर के पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर के नहीं होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट 9th 10th दोनों के मार्क्स इम्प्रूव कर रहा था तो उसके सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के पेपर होंगे, 9th क्लास के पेपर नहीं होंगे। इसके बाद 7वां पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, अपेयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2। अगर कोई सिर्फ पार्ट 2 के मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है तो उसके सिर्फ पार्ट 2 के ही पेपर लिए जाएंगे। नेक्स्ट 8वां जो पॉइंट है इसमें बताया गया कि अपेयरिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट वाइज। अगर एक या दो सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहा है तो उसके सिर्फ सेकंड ईयर के पेपर ही होंगे या सिर्फ 10th क्लास के पेपर होंगे, 9th क्लास के उनके पेपर नहीं होंगे। अजीज़ तलबा, ये चंद चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म बता दिया है कि जो स्टूडेंट्स मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं, रीअपेयर हैं या टोटल वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में फ़ेल थे तो उनके सिर्फ एक क्लास के पेपर होंगे। लिहाजा वो अपने नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो MD कैट है या ई कैट है इसकी बाकायदा तैयारी करें स्टूडेंट्स, ताकि उनकी जो स्टडी है वो अफेक्ट ना हो। एक और चीज़ अजीज़ तलबा आप लोगों को यहाँ पर मैंने बतानी थी, ये रूल 10th क्लास के हैं, ये भी आप लोग देख रहे हैं। एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी कि आप लोगों के इस बार के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल के पेपर तो नहीं होंगे लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 50% मार्क्स तो ऐसे ही आप लोगों को दे दिए जाएंगे, लेकिन बाकी जो 50% मार्क्स हैं वो आप लोगों के जो थ्योरी के जो मार्क्स हैं उसके लिहाज से दिए जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों के 40% मार्क्स आए हैं थ्योरी में तो आप लोगों को 50% का जो 40% निकाल कर आप लोगों को मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो अजीज़ तलबा, फाइनल आप लोगों को दोबारा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 9th क्लास के जो फ्रेश स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर के जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिए, वो पहली बार दे रहे हैं, उनके पेपर हर हाल में लिए जाएंगे। उनके पेपर कैंसिल नहीं हुए, वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे आप लोगों के पेपर। तो उम्मीद करते हैं अजीज़ तलबा आप लोगों को आज ये वीडियो पसंद आई होगी।